लोगों के मन में अक्सर आता है। बहुत सारे लोग हमारे पास में आकर के साधना करना चाहते हैं और उनमें से अधिकांशतः लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से अपने अनुरूप साधना करना चाहते हैं। कोई चाहता है कि वो हमारे पास आकर के गणपति साधना कर ले, कोई चाहता है कि हमारे पास आकर के गायत्री मंत्र साधना कर ले, कोई चाहता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का साधना कर ले, नवाण मंत्र का साधना कर ले। ऐसे लोगों के अपने अपने विचार हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि वो आकर के साधना करे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हमारा कोई आश्रम नहीं है। दूसरी बात कि हमारे पास कोई इतना बड़ा स्थान नहीं है जहां पर कि हम 20-50 लोगों को इकट्ठा रोक करके साधनाएं करवा सकें। दिल्ली में हमारा कार्यालय है, ऑफिस है, ईस्ट दिल्ली प्रीति विहार जगतपुरी में, छोटा सा। इसके साथ ही गाजियाबाद में वसुंधरा में हमारा निवास स्थान है, जहां पे कि हम सानिध्य साधना करने वाले, मानस सिद्धि करने वाले, अर्थात कि शक्तियों से वार्ता करने वाली सिद्धियां जो लोग करना चाहते हैं उनको हम अपने निवास स्थान पर बुलाते हैं और लोग रुकते हैं। 5 या 6 दिन में वो अपनी साधना सिद्धि पूर्ण करके वापस चले जाते हैं। जहां से भी वो आते हैं, कोई मुंबई से है, कोई गुजरात से है, कोई दूसरे देश से है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं और हम सिर्फ वो साधनाएं कराते हैं जो मानस साधनाएं हैं, अर्थात जिनमें आप शक्तियों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप दरबार चलाना चाहते हैं तो आप दरबार चला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के विषय में चीजें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। यानी कि आपके प्रश्नों के जवाब आप शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। आपके भूतकाल में जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं वो आप शक्तियों से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, संभावित घटनाएं भविष्य की जिनकी एक एक्यूरेट डेट है, आप वो सभी चीजें जान सकते हैं। तो हम सिर्फ मानस सिद्धियां लोगों को कराते हैं। उनमें कई तरीके की मानस सिद्धियां हैं। 19 चरण प्रिया शोधनी सिद्धि, इनसे भी आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हटा सकते हैं, पारलौकिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपके कुछ विशेष कार्य हैं जो नहीं हो रहे हैं, वो आप उन शक्तियों की मदद से फलीभूत कर सकते हैं। इसी तरीके से वीर नूरी जिन, कालिया जिन, गंगाराम अघोरी, खाटू श्याम, ऐसी तमाम तरीके की शक्तियों की सिद्धि हम आपको कराते हैं और ये सभी सिद्धियां बात करने वाली हैं, अर्थात आपकी इन शक्तियों से वार्ता होती है और आप जो पूछते हैं वो जानकारी आपको मिलती है। इन्हीं में ही एक शक्ति है महाकाली। जब भी आप सानिध्य में हमारे पास आकर के रुक के ऐसी कोई सिद्धि करते हैं तो आपको उनसे बात करना सिखाया जाता है, परीक्षण लिए जाते हैं। और परीक्षण कोई ऐसे नहीं जिनमें कि आपके अंदर कोई संशय या शंका रह जाए कि कोई कलाकारी हो सकती है। आप बैठे हमारे पास यहाँ होंगे गाजियाबाद में, आपका होम टाउन होगा मुंबई में, आपको प्रश्न दिए जाएंगे शक्तियों से पूछने के लिए कि पता करिए इस समय आपके परिवार में कौन क्या कर रहा है, कौन से स्थान पे है, कौन सी लोकेशन पे है, क्या भोजन बना है आपके घर में, कैसे वस्त्र पहने हुए हैं आपके परिवार के सदस्यों ने, कौन क्या कर रहा है। ये सभी आपको प्रश्न दिए जाएंगे और जब आप ये प्रश्न शक्तियों से पूछते हैं तो शक्तियां आपको जवाब देती हैं
और चूंकि शक्तियों ने जो आपको उत्तर दिया होता है उसका पुष्टिकरण भी आपके पास होना चाहिए कि जो आपको जानकारी मिल रही है वो वास्तविक है या सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो जैसे ही आप घर पे अपने वीडियो कॉल करते हैं, सारी जानकारियों की जो शक्ति ने आपको बताया उनका पुष्टिकरण हो जाता है, सारी बातें वैसी ही निकलती हैं जैसा शक्ति ने आपको बताया होता है। जो व्यक्ति जिस लोकेशन पर बताया वो वहीं मिलेगा, जैसे जानकारियां दी, तो इससे व्यक्ति को पुष्टिकरण होता है कि उसको सिद्धि सफल हो गई। और इसी तरीके से वो शक्ति से अन्य कार्य भी करता है। जब वो पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, समझ जाता है, तब वो अपने स्थान की ओर अग्रसर हो जाता है और संपर्क में हमारे सदैव रहता है। और जितनी भी ये सिद्धियां ये जीवन पर्यंत उसके साथ रहती हैं। सूक्ष्म जगत के माध्यम से ये सिद्धियां हैं, अर्थात कोई भी सामने साक्षात खड़ा नहीं होता है, आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाती हैं, आपके मस्तिष्क में जवाब देती हैं, आपके मन में बताती हैं, आपको विचारों में बताती हैं, आपको दिमाग में आवाज के माध्यम से बताती हैं। इस तरीके से ये बताती हैं। तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही आपके परिवार को कोई साइड इफेक्ट होता है इनका, ना आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, और ना ही कोई इनको आपसे छीन सकता है। इसलिए नहीं छीन सकता है क्योंकि छीना उसे जा सकता है जो जो साकार रूप में हो, जो साकार में नहीं है, सूक्ष्म तरीके से कार्य कर रही है, मानस के माध्यम से कार्य कर रही है, उसको नहीं छीना जा सकता है। उसको केवल दूसरा मानस वाला ही रोक लगा सकता है। अर्थात हमारे पास से यदि दो व्यक्ति सीख के जाते हैं, हमारे पास से सीखा हुआ यदि दूसरा व्यक्ति किसी पर रोक लगाना चाहे तो निश्चय वो लगा सकता है। परंतु चूंकि पहला वाला भी हमारे पास से सीख के गया है, और यदि उसको समस्या आएगी, वो बताएगा कि हमारी सिद्धि कार्य करना बंद हो चुकी है, किसी ने बंधन कर दिया है। और जब शक्तियों के माध्यम से समझा जाएगा तो एक ऐसी प्रक्रिया उन्हें कराई जाएगी कि उनकी बंधित सिद्धि छूट जाती है और बंधित करने वाले की सिद्धि बंद हो जाती है। तो हमारे पास से सीखे हुए लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो ये हमारी प्रणाली है, ये हमारी टेक्निक है, और इसी पे ही हमने बहुत लंबे वर्षों से अध्ययन किया है, अभ्यास किया है। 2013 से अब तक में लगातार हम इस पर नवीन नवीन शोध करते आ रहे हैं, इनको उन्नत बनाते आ रहे हैं, पहले से शक्तिशाली बनाते आ रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में इससे वो समस्त चीजें प्रकट हो सकें जो लोग चाहते हो, जिसके लिए लोग हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। जो लोग साधना नहीं कर सकते थे, बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, चूंकि नए लोग भी इस चैनल पर जुड़े हैं, वो हमारे विषय में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उनको संक्षेप में मैं बता दूं कि 2017 के समय में हमने YouTube पे एक चैनल बनाया जिसका नाम था स्पिरिचुअल वोयाज, जिस पर कि 3 लाख सदस्य जुड़ चुके थे, और किन्हीं कारणवश वो डिलीट हो चुका। और तंत्र मंत्र साधना, नवाण मंत्र आदि ऐसे बहुत सारे गोपनीय प्रयोग हमने 2017 के समय से लोगों को देना प्रारंभ किया। 2017 से चैनल पे लगातार वीडियोस डाले गए, जबकि चैनल की शुरुआत 2016 में हो चुकी थी। इसके साथ ही 2017 में हमने प्रथम पुस्तक लिखी जिसका कि नाम गुप्त रहस्य अनावरण है, जो कि आप अमेजोन पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो निरंतर इन विद्याओं पर हमने शोध किया। फिर हमने एक ऐसी टेक्निक निकाली, चूंकि हर व्यक्ति सिद्धि नहीं कर सकता है। कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया सिद्धियों की खोज में, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई, और उनकी आयु 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष हो गई, लेकिन उनकी इच्छा अभिलाषा थी सिद्धि प्राप्त करने की। ऐसे लोग चूंकि ज्यादा लंबे समय बैठ नहीं सकते थे, जाप साधना नहीं कर सकते थे, तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक प्रणाली निकाली थी, हमने और शिवकेशी जी ने 2017 में, जिसका नाम था सिद्धि ट्रांसफर, शक्ति ट्रांसफर। यह प्रक्रिया एक तरीके से दान प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया वो प्रक्रिया थी जिस तरीके से दूसरा कोई व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करता है और जिसके लिए किया जाता था, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, यानी वो ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो जाती है। तो इस टेक्निक प्रणाली के माध्यम से हमने उन लोगों को जो कभी साधना सिद्धि नहीं कर सकते थे, उनको इस तरीके से शक्ति ट्रांसफर के माध्यम से वो ऊर्जा प्रदान की, और वो अपने जीवन में वो सभी चीजें कर पाए जो कि खुद से सिद्धि करने के बाद व्यक्ति करने को सक्षम होता है। अब चूंकि वो 11 घंटे लगातार बैठ के जाप कर नहीं सकते हैं, परीक्षाएं पार कर नहीं सकते हैं, कठिन तप कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा है, तो उन्होंने हमें पारिश्रमिक दिया। हमारा जो फीस हुआ
वो उन्होंने दिया, हमने उन्हें सिखाया। तो ये हमारी प्रणालियां थी और यही हम सिखाते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो लोग करने आते हैं वो ऐसी सिद्धियां करने आते हैं। हाल ही में हमने एक और सिद्धि निकाली, जो कि सिद्धि है प्रथम चरण शोधनी कार्य सिद्धि। अर्थात प्रथम चरण ही शोधनी है, जो कि आप लोगों को मंत्र दिया गया है यूट्यूब पे, ओम शोधनी देव्याय प्रिय प्रिय स्वाहा, जो कि देखने की सिद्धि है, जिसमें आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसी का ही हमने कार्य सिद्धि विधान प्रक्रिया निकाला। और उस प्रणाली में होता यह है कि प्रथम चरण शोधनी का मंत्र वही रहता है, प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, विधान बदल जाते हैं, और इसके फलस्वरूप जो शोधनी बात करने वाली है, बताने वाली है, वो बताना बंद कर देती है, बात नहीं करेगी फिर वो सिद्धि कभी भी, बल्कि कार्य सिद्धि करेगी। अर्थात आपने शोधनी को बोला मेरा ये कार्य सफल हो, वो आपका कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। आपको ध्यान में, मानस में जोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही पूछने की जरूरत है, ना बात करने की जरूरत है, ना आपको वो कभी बात करेगी। तो जो लोग कार्य सिद्धि वाले रूप में करते हैं उनको प्रथम चरण शोधनी हम कार्य सिद्धि स्वरूप में करा देते हैं। और हमारे पास पंजाब से एक आए हुए हैं साधक, वो कई बार यहाँ जुड़ते भी है कमेंट में, गुरसेवक सिंह नाम है उनका। वो हमारे पास से कार्य सिद्धि शोधनी प्रथम चरण का सिद्धि करके गए। वो उसके माध्यम से प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करते हैं। उनका काम है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। तो वो उसी शोधनी का प्रयोग करते हैं, और जो ग्राहक नहीं राजी हो रहे होते हैं वो उन पर प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसके साथ ही वो पहले उन्होंने हमारे पास आके प्रथम चरण शोधनी लिया, कार्य किया, और उन्होंने उसके प्रयोग देखे। जो व्यक्ति ने पहले उन्हें बोला कि मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीदूंगा, लेकिन वो खरीद नहीं रहा था, 15 दिन हो चुके थे, उन्होंने उन पे प्रथम चरण कार्य सिद्धि शोधनी का प्रयोग किया। वो खुद से सामने से फोन करता है और कहता है कि भाई साहब अब बहुत समय हो गया, मैं वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, और इस प्रकार से उनका कार्य हो जाता है। और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और ये जो प्रथम चरण कार्य सिद्धि शोधनी है, इसका फीस भी कम है। उन सभी साधनाओं का हम फीस कम लेते हैं जिन साधनाओं में सख्ती से आपको बात करना नहीं सिखाया जाता। बात करना सिखाना ही सबसे कठिन है, और यही सबसे खतरनाक है, और इसी की ही सबसे ज्यादा फीस होती है। तो जितनी भी ऐसी साधना है जो कार्य करती हैं, आपने बोला मेरा ये कार्य हो जाए, कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, आपने कहा ये बात मेरी सुन ले, वो आपकी बात सुन लेगा। कोई कार्य आपका अटका हुआ है, आपने कहा ये कार्य पूर्ण हो जाए, वो आपका हो जाएगा। लेकिन आप पूछ नहीं सकते हैं उससे, आप ये नहीं कह सकते मुझे इसकी जानकारी दो, इसके भूतकाल के बारे में बताओ, भविष्य के बारे में बताओ, इसके साथ जुड़ना सही है गलत है, मैं किस में पैसा लगाऊं किस में ना लगाऊं, जाओ इसके दिमाग में घुस जाओ, ऐसे नई चीजें आप कर सकते हैं। वो कार्य सिद्धि है, वो कार्य करने के लिए ही बनी है। तो डायरेक्टली उसकी प्रयोग भी अलग है, उसमें विशेष मुद्राएं हैं, विशेष प्रक्रिया है, जैसे ही आप करते हैं वो चीज जाती है और ऊर्जा जाकर के तुरंत वो कार्य आपका डन कराती है। तो एक ये नवीन सिद्धि हमने कराना प्रारंभ किया है, प्रथम चरण कार्य सिद्धि शोधनी, जो बात नहीं करती है, मानस में आपको बातें नहीं करती है, बताती नहीं है, जानकारियां नहीं देती है अदृश्य जगत की, बल्कि कार्य करती है। आप जो चाह रहे हैं, आपके जो कार्य अटके हुए हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, और इसकी जो धनराशि फीस है वो भी कम है। तो हम इस प्रकार की लोगों को साधनाएं कराते हैं, जो लोग हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। कल रात्रि में एक और मैं बात आपको बोलना चाहूंगा। रात्रि के 12 बजे कोई समय नहीं है फोन करने का, तो कृपया करके रात्रि के 12 बजे के आसपास कोई हमें फोन ना लगाए। कल हमारे पास एक फोन आता है रात्रि के 12 बजे लाइव खत्म होने के बाद। वो कहते हैं कि मैं सिद्धि करना चाहता हूं गणेश जी की आपके पास आकर के। उनको हमने पूछा ठीक है, पर्पज क्या है, क्या चाहते हो, बात करना चाहते हो, क्या चाहते हो उनसे। बोले नहीं मैं सब सिद्धि करना चाहता हूँ, कृपा चाहता हूँ। उन्हें मैंने बोला कि कृपा प्राप्ति के तो मैंने साधना दिए हैं यूट्यूब पे, निःशुल्क में साधनाएं बहुत सारी दी हैं। उन्होंने कहा नहीं मुझे सिर्फ पेड साधनाएं करनी है, आपके पास आकर के वहीं करना है। उन्होंने कहा मैं स्टूडेंट हूं और मुझे ये चीज करनी है।
अब मुझे लगा कि समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। उन्हें मैंने ज़्यादा फीस बता दिया जो मानस साधनाओं का होता है। मैंने कहा आपके लिए नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप निःशुल्क साधनाएं करिए, मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा, जब आपको बात करना है आप बात कर सकते हैं, लेकिन दिन में फ़ोन करिए। और उनको भी मैंने यही पूछा कि आपके यहाँ सूरज उगा हुआ है नहीं उगा? उन्होंने कहा नहीं उगा है। तो मैंने कहा जब सूरज उगे तब फ़ोन करना है तुम्हें, या जो समय सूरज के निकलने का है दिन का उस समय फ़ोन करना। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में आप फ़ोन कीजिए हमें। हम जब फ्री होंगे तो निश्चय ही हम आपको फ़ोन के माध्यम से रिवर्ट करेंगे, बात करेंगे आपसे। तो ये हमारी प्रणाली है साधना करने की, कराने की। और इसके साथ एक और महारथी, उन्होंने 12:30 बजे फ़ोन किया हमें रात्रि के। उनको भी मैंने फ़ोन उठाते ही पूछा कि देखो धूप निकली हुई है बाहर के नहीं, सूरज दिख रहा है तुम्हें? बोले नहीं, मैं तो हंसे, कह रहे नहीं हमें सूरज नहीं दिख रहा है, धूप भी नहीं निकली है गुरुजी। मैंने कहा तो फ़ोन जब करना जब सूरज निकलता है। मैंने कहा रात्रि के तुम 12:35 पे फ़ोन कर रहे हो हमें, हमारा भी कोई समय है। फ़ोन हम ऑन रखते हैं ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकें, क्योंकि व्यस्तता इतनी है कि अगर एक बार हमने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया तो हमें खुद याद नहीं रहेगा कि फ़ोन को ऑन कब करना है। इसलिए हम 24 घंटे फ़ोन को ऑन रहने देते हैं, ताकि उसमें जो भी लोगों के मिस कॉल आते हैं उनको मैसेजेस के माध्यम से रिवर्ट कर सकूं, जानकारी दे सकूं, उन्हें मार्गदर्शन दे सकूं। मार्गदर्शन निःशुल्क में देता हूं फ़ोन के माध्यम से आप लोगों को। तो ये हमारे तरीके हैं। अब चूंकि हमारे पास स्थान भी नहीं है, जगह भी नहीं है, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई आश्रम बनाया हुआ है कि जहां बहुत सारे लोग आके रुक सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तरीके का विधान है, जो लोग अपनी मन मर्जी से साधना करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, उसका विकल्प है, कम धनराशि का विकल्प है। क्योंकि पूर्व में कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने हमें बताया कि उनके साधना की व्यवस्था बनी नहीं। कोई मुंबई में रह रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं रेंट पर रह रहा हूँ गुरुजी, मैं साधना करता हूँ, हवन करता हूँ, पड़ोसी आ जाता है वो झगड़े करता है, लैंडलॉर्ड आ जाता है वो कहता है मकान खाली करो, ये सब यहाँ तंत्र टोट के नहीं चलेंगे। बोले हमें घर से निकालने की धमकी दे दी। मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मुझे कोई स्थान मिल नहीं रहा है जहाँ पे मैं ये साधना कर सकूँ, जो भी वो साधना करना चाह रहे हैं। कई स्टूडेंट हैं, उनका भी यही समस्या है। वो अपने कहते हैं कि मैं रुका हुआ हूँ हॉस्टल में, मुझे कोई स्थान मिल नहीं रहा है, मैं साथ में मंत्र जाप करता हूँ, आसपास वाले लड़के हंसते हैं हमारे ऊपर, मैं विशेष सिद्धि कर रहा हूँ सरस्वती माँ का, मैं उच्छिष्ट गणपति साधना करना चाह रहा हूँ, आपने जो काल भैरव साधना दिया है यूट्यूब पे मैं वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं बन रही है। उनको हम बोलते हैं भाई आसपास का कोई मंदिर देख लीजिए, वहां कर लीजिए। कहते हैं मंदिर भी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगन है, हॉस्टल में रह के भी लगन है। देखिए जिसका जो भाव है वो कभी नहीं बदलेगा। आप हॉस्टल में रहिए कहीं रहिए, अगर आपका खिंचाव साधनाओं की तरफ होगा तो 100% होगा। आपको सन्यासी बनना है तो आप कितने भी बड़े पद पे चले जाइए, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाइए, आप अपनी नौकरी छोड़ के बनेंगे सन्यासी ही। आपके भाग्य में पहले से निर्धारित है वो चीज। मैं आपको बता दूं, हमारे पास पूर्व में एक बालक आया था, उसके पूर्व जीवन के बहुत बुरे बुरे कर्म थे, और वो जब आया तो हमारे खुद के धन के रास्ते रुक गए। वो जितने दिन रुका हमारे पास से पैसा रिफंड होने लगा, परेशान हो गए हम। देखा तो पता लगा पूर्व जीवन के बहुत दूषित कर्म हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा। हमने कहा महाराज अपने घर जाओ वापस, ऐसे निःशुल्क में हम रोकेंगे, आप लोगों के कर्म यहाँ बाधित करेंगे। हम यहाँ जाप करे जा रहे हैं, हमारा रिजल्ट अगर उस लेवल पे नहीं आएगा तो हम आपको रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे चक्कर में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए रिफंड होने को हुआ, 60-70 हज़ार तो हो ही गया है, और चीजें भी बन रही हैं, और भी लोग रिफंड मांग रहे हैं। तो पूर्व जीवन के कर्म भी ऐसे दूषित प्रभाव दिखाते हैं। वो घर चले गए, और उनके पूर्व जीवन के कर्म ऐसे रहे कि वो कहीं टिक के कोई काम कर नहीं पाते हैं। वो भला करने जाते हैं, बुरा हो जाता है, अच्छा करने के लिए निकलते हैं, किसी का बुरा कर देते हैं। उनको मैंने उपाय भी बता दिया फ्री में कि भाई तुम्हारे पूर्व जीवन के कर्म है,
इसकी वजह से समस्या है और ये उपाय है, ये तुम कंप्लीट कर लो। अब वो जहां, अब यही समस्या है ना, अब देखो कोई पांडुरंग है फोन कर, अब ये समस्या खत्म नहीं होती है। अब मैं यहाँ लाइव ले रहा हूँ, पांडुरंग रात को फोन लगा रहे हैं 10:50 पे। अब पता नहीं कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा है जो उनकी चर्चा अभी उन्हें करनी है। मेरी खास हिदायत है, इस प्रकार से यदि आप लोगों ने फोन लगाया रात्रि को, और खासकर जब जब मैं लाइव ले रहा हुआ, तो मैं आपका फोन भी उठाऊंगा, और चूंकि इस फोन के अंदर रिकॉर्डिंग चलती है तो आपसे हुई वार्ता को मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। क्योंकि बहुत तरह की वार्ता होती हैं, कोई बता रहा है मुझे धात की समस्या है, कोई बता रहा है मुझे रोज स्वप्न दोष हो रहा है, ऐसे बहुत गुप्त बातें होती हैं। और ऐसे लोग ज्यादातर रात्रि को ज्यादा फोन करते हैं। तो अगर अगली बार से गलती करा किसी ने, तो मैं प्राइवेसी नहीं रहने दूंगा फिर किसी की। तो उनके साथ ये कहानी हुआ कि वो जहां रहते थे, आदेश जय श्री महाकाल मीत महादेव कृपा करें, वो जहां रहते थे वहां उन्होंने वो जाप करना शुरू करा, प्रारंभ करा। अब जैसे ही जाप करा, उन्हें गायत्री मंत्र का उपाय निकाल के हमने दिया था पूर्व जीवन के पाप काटने को। जैसे ही करा, थोड़ा सा जाप हुआ, मकान मालिक आ गया रात को लाठी लेके, कह रहा चलो फूटो यहां से, निकलो जितनी जल्दी हो सके। तुम यहां पे तंत्र टोट कर रहे हो ताकि मेरे धन के रास्ते बंद हो जाएं। तुम्हारे जैसे काला जादू करने वाले लोगों से ही मैं परेशान हूं। तुम्हारे जैसे काला जादू करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है मेरे घर में। अब वो तो बेचारा दिन भर अपना नौकरी कर रहा है, रात को अपने पूर्व जीवन के पाप काटने के लिए वो उपाय कर रहा है जो हमने उपाय बताया। मकान मालिक लठ लेके आ गया, कह रहा तुम काला जादू कर रहे हो। वो रात को गायत्री मंत्र कर रहे हो, उसको बोला काला जादू कर रहे हो तुम तंट टोट के कर रहे हो। तुम्हारे कमरे में से आवाजें सुनाई देती हैं, बुदुर 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 बुदुर, पता नहीं क्या बोलते हो तुम, कौन सा ब्लैक मैजिक कर रहे हो मंत्र पढ़ के। अगले दिन ये दशा हुई, बेचारे को सामान निकाल के बाहर निकाल दिया। अब वो अपना सारा सामान रोते हुए हमारे को फोन लगा रहा है, गुरुजी ऐसा हो गया हमारे साथ में। हमने कहा भैया परीक्षाएं तो आएंगी, उपाय मिल गया समय से पहले कुछ ना होगा, उपाय मिलने के बाद भी तुम कर ना पाओगे, प्रारब्ध तो तुम्हें रोकेगा, पूर्व जीवन के कर्म भी तुम्हारे लंका लगाएंगे, तकलीफें तो आएंगी। दुखी भाव से फिर कहीं और ढूंढा कमरा, वहां ढूंढा, वहां आसपास रहने वाले पांडुरंग अब शेयरिंग में रूम ले लिया। वो पांडुरंग उंगली करें, कभी कोई उसका जाप सुन रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेट बिगाड़ दे रहे हैं, कभी वीडियो खींच ले रहे हैं। ये करा लोगों ने। थकार के उसने वो जगह छोड़ी, उसको तो पता है क्या हो रहा है। थकार के जगह छोड़ी, घर पहुंच गया, घर पहुंच के अपना जाप शुरू कर दिया। माता पिता बोले बस करो, अब ज्यादा जाप मत करो, नहीं तो भगवान यहीं जमीन पे उतर आएंगे। जब दुर्भाग्य आता है तो हर चीज विपरीत हो जाती है आपकी, माता पिता भी विपरीत हो जाते हैं। अब जब कोई जाप कर रहा है उसको ये बोला जाएगा बस बस बहुत जाप हो गया, अब ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे तो भगवान उतर आएंगे, जमीन पे आ जाएंगे, उसी तो तुम्हें रोकेंगे कि बेटा ज्यादा जाप मत करो, इंद्रदेव का सिंहासन हिल रहा है वहां पे। अभी किसी को ऐसे व्यंग्यात्मक कटाक्ष मारे जाएंगे, आपको क्या लगता है वो जाप करेगा? फिर उसने एक नई टेक्निक निकाली। अब वो रात को अपने घर पे ही रुकता, रात को 1 बजे 2 बजे उठ जाता, जब सब सोए होते चुपचाप से अपना मन ही मन में जितना जाप किया 1-2 घंटे जाप करके चुपचाप से सो जाता। ऐसे करके उसने जाप किया थोड़ा बहुत, चीजों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, ब्रह्मचर्य तुड़वा दिया, साधना खंडित करा दिया, रोते हुए फिर फोन लगाए। तो ऐसी अवस्थाएं आएंगी, आप कितना भी साधना करने की कोशिश करिए ऐसी अवस्थाएं आएंगी। जब तक तपोस्थली नहीं होगी, जब तक सिद्ध स्थली नहीं होगी, जब तक एक मंदिर नहीं हो, मंदिर का तात्पर्य नहीं है कि वहां मूर्ति हो, मंदिर का तात्पर्य वहां ऊर्जा हो, डिवाइन एनर्जी, तब तक
तुम उसको नहीं कर पाओगे। यही यही कारण होता है कि लोग तपोस्थली वाले स्थान पर जाके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, हिमालय जैसी जगह पर चीजें प्राप्त कर लेते हैं, कोई गुरु के सानिध्य में रह के प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो लोग आ सकते हैं हमारे पास में और आ करके साधनाएं कर सकते हैं। कृपा प्राप्ति, यहां कौन सी साधना हम नहीं करवाते हैं? यहां हम आसुरी लक्ष्मी मां का जाप नहीं करवाते हैं। यहां यदि कोई हमारे पास आएगा तो यहां आसुरी लक्ष्मी मां का हम जाप नहीं करवाते हैं, आसुरी महालक्ष्मी मां का जाप नहीं करवाते हैं, कोई बात करने वाली सिद्धि का मंत्र जाप नहीं करवाते हैं। कृपा प्राप्ति आप कोई भी साधना आकर के यहां कर सकते हैं। हमारा कार्य है आपको जगा देना, हमारा कार्य है आपको भोजन की व्यवस्था कराना। भोजन की सारी व्यवस्थाएं हैं, रसोई है उसके अंदर सारा सामान रखा रहता है, खुद बनाओ पकाओ और खाओ। और जितने दिन का है उसका एक न्यूनतम राशि है, रुकने का भी राशि है, एक न्यूनतम राशि। आप 11 दिन हमारे पास रुकेंगे, 21 दिन रुकेंगे, आपकी 21 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना, जितने दिन की साधना है उतने दिन की आप वो राशि पे करेंगे जो उस साधना के रुकने की राशि होगी, जिसके अंदर आपके रहने की व्यवस्था फ्री है, आपके भोजन की व्यवस्था फ्री है। जैसे ही आपका समय हो जाता है, आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, आपने 11 दिन का किया कि मैं 11 दिन रुकूंगा, अपना साधना करके चला जाऊंगा, तो 11 दिन आपका समय है। आप 24 घंटे जाप करो, दिन ना रात जाप करो, आपका है पूरा टाइम। जितना ले पाओ उतना ले लो, क्योंकि ना फिर वो अवसर दोबारा आ पाएगा, ना वो अवस्थाएं दोबारा आ पाएंगी। और दूसरी बात, हमारा भी मन बदलने में कोई बड़ा देर ना लगेगा। अब चाहे तो आप 11 दिन में अपना अनुष्ठान पूर्ण करके सिद्धि कर लो अपना जो करना चाह रहे हो, चाहे तो कुछ और भी साधक आए होते हैं उनके साथ गप सड़ाका करके अपना समय नष्ट कर दो, वो आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में साधनाएं कर सकते हैं। साधनाओं के लिए एक स्थान मिल जाना अपने जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। हमारा कार्य स्थान देने का है, व्यवस्थाएं करने का है, उसके बदले में आप एक न्यूनतम धनराशि देते हैं और आप रुकते हैं। हम ना ही आपको कोई मार्गदर्शन देंगे, ना ही कोई गाइडेंस देंगे, ना ही कोई टाइम देंगे, आपको जगह मिल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत में आपको समय दे सकते हैं, 5-10 मिनट का। आपको जो साधना करनी है आप वो करिए, आप चाहे कर्ण प्रशासनी करें, चाहे अफलातून प्रेत करें, चाहे लाल परी, गुलाबी परी, हरी परी, वो आपकी मर्जी है। आपको जो करना है आप वो करिए। क्योंकि ऐसे जो लोग फोन लगाते हैं वो कहते हैं नहीं हमें सिर्फ साधना करने के लिए जगह चाहिए, स्थान चाहिए, हमें स्थान दे दीजिए। तो स्थान मिल रहा है, नियम टाइट है, कोई फोन आप नहीं चलाएंगे, रूल्स हैं बहुत सारे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। कई और साधक आए हुए होते हैं, यहां कुछ सेवा कारक भाव में भी लोगों को रोका हुआ है हमने। उनका काम है इस मंदिर वाले स्थान की व्यवस्थाएं देखना। मंत्र जाप करते रहो दिन भर, साफ सफाई रखो, पूजन करो, माहौल को मत दूषित करो, क्योंकि ऐसी जगह पे आप बहुत जल्दी प्राप्ति करते हैं। हमारे पास में एक बहुत ही अच्छे महान थे, मथुरा में एक प्राचीन मंदिर के बहुत बड़े पुजारी हैं। वो महाकाली मां की सिद्धि करने के लिए आए थे। अपने आप से वो आधे घंटे 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते थे, लेकिन चूंकि ये सिद्ध स्थल है, यहां जब वो आए तो 15 घंटे कैसे उन्होंने मंत्र जाप कर लिया, वो एक चमत्कार ही है। और ये चमत्कार शक्तियां करती हैं। आप जिसकी भी सिद्धि करते हैं ये शक्तियां चमत्कार करती हैं, बशर्ते वो जगह दूषित नहीं होनी चाहिए। जिस स्थान पर काम भाव के विचार चल रहे हैं, जिस स्थान पे काम ऊर्जाएं फैली हुई हैं, जिस स्थान पे लोग ब्रह्मचर्य में नहीं है, ऐसे स्थान पे आपका मन कभी लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां तो ऊर्जाएं दूसरी हैं। लेकिन जो तपोस्थली है वहां का इन्वायरमेंट, माहौल बहुत क्लियर होता है। ये स्थान हमारा ऐसा है
जैसे आप एक पनडुब्बी पे हो, बाहर की दुनिया का आपको कोई पता होता नहीं है, हमारा स्वयं का बाहर निकलना नहीं होता है। 2 हफ्ते से तो हम निकले ही नहीं है बाहर, 14 से 15 दिन हो गए। ये प्राप्ति का विषय है। आपको यदि कुछ प्राप्त करना है तो आपको कटाव करना पड़ेगा। आप जितना एकांत में अपना समय गुजारेंगे उतना आप अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। जितना आप दूसरे लोगों से मिलते हैं साधना के दरमियान पे, आप कोई साधना कर रहे हैं, आप बाहर बार बार लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों की जो थॉट्स हैं वो थॉट्स आप तक जाने लगेंगे। इसलिए जाने लगेंगे क्योंकि चूंकि आप कोई साधना कर रहे हैं, आपके अंदर प्रियोरिटी आ रही है, आपका रिसीवर स्ट्रांग हो रहा है, आप चीज़ों को फील कर पाने में सक्षम हो जाएंगे, दूसरों के अच्छी बुरी रेस को कैप्चर करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी पहले जब आप साधना नहीं करते थे तब तो आपका रिसीवर बंद था, लेकिन साधना करने से आपका रिसीवर खुल गया, और जब रिसीवर खुल गया तो अच्छी बुरी हर तरीके की बातें आएंगी। अब चूंकि साधना कर रहे हैं तो इस बीच में आपको चाहिए कि आपके रिसीवर से कोई भी ऐसी बातें आप तक ना पहुंचे जो आपको विचलित करें, आपका ध्यान भंग करें, आपकी तपस्या को खंडित करें, मन को चंचल करें। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो आपके अंदर बहुत कुछ विकसित कर देती हैं, उनसे बहुत कुछ पता चलने लगता है, बहुत कुछ चीजें होने लगती हैं। तो ये एक क्रम हम लोगों ने अभी प्रारंभ किया है, जिसमें कि जो लोग आकर के सिद्धि साधना करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। कई लोग हैं जो हमें मैसेजेस करते हैं, कहते हैं कि हम मनोकामना पूर्ति उपाय करना चाहते हैं सिद्धूकुंज का मंत्र का, लेकिन हमारे घर में व्यवस्थाएं नहीं है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, हमें कोई स्थान नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम जाके सिद्धकुंज का मंत्र का 21 दिन का अनुष्ठान कर पाएं अपने अभीष्ट कार्य के लिए। कोई लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने लिए मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे, हम नवाण मंत्र नहीं कर पा रहे। सबकी अपनी अपनी समस्याएं, किसी के परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, किसी का मकान मालिक उन्हें डंडा करके भगा रहा है, किसी के पड़ोसी उनको लाठी कर रहे हैं कि तुम तंत्र मंत्र कर रहे हो। तो माहौल बनाने में एक समय लगता है, लोगों के पहचान आने में समय लगता है। 2018 में जब हम इस स्थान पे आए थे गाजियाबाद में जहां हम हैं इस समय, तब शुरुआत में हम लोग जब मंत्र जाप करते थे, रात्रि भर मंत्र जाप चलता था, आसपास आवाजें सुनाई देती थी, वाचिक जाप करते थे। पहले लोग भयभीत रहते थे, कोई तंत्र विद्या के जानकार लोग आए हुए हैं, वो कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आसपास। धीरे धीरे आसपास के लोगों ने देखा, उनके कुछ समस्याएं हमने सॉर्ट आउट किए, लोगों के लोग जानने लगे, लोगों को पता लगने लगा। कई सारे आसपास के लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो उन्हें पता लग गया कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा है, ये डिवाइन एनर्जी के मंत्र जाप हैं, दैवीय शक्तियों के मंत्र जाप हैं, पॉजिटिव चीजें हैं जो पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हैं। और सब जानते हैं रात भर का काम है हमारा, रात भर हम जागते हैं, दिन में लोग जागते हैं। लोगों से ज्यादा हमारा कोई मुलाकात होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रात में काम करना है, रात को अपनी प्रक्रियाएं करनी है, दिन में लोगों की प्रक्रियाएं होते हैं। तो माहौल बनाने में एक समय लगता है, पहचान बनाने में एक समय लगता है। जब लोग जानने पहचानने लगते हैं तभी चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। इसके पूर्व में जहां हम हैं अभी इस समय, इसके पहले और पहले 2018 के शुरुआती दौर में हम भैरवी शिवकेशी जी और उस समय एक और शिष्य हुआ करता था, हम लोगों ने एक सोसाइटी में फ्लैट लिया रेंट पे, वहां हम रहे। हम लोगों का यही क्रम, रात भर जाप चले, हवन चले। एक ग्रुप बना हुआ था उस सोसाइटी का, MIG फ्लैट करके। तो उसके अंदर पता चला कि हम लोगों के फोटो वायरल हो रहे हैं उस ग्रुप के अंदर। पता नहीं किसने पीछे से हम तीनों लोगों के फोटो खींच लिए रास्ते में, उस ग्रुप के अंदर डले हुए फोटो। उसमें चल रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर 3 काले कपड़े वाले तांत्रिक तंत्र विद्या के जानकार लोग आए हुए हैं, वो काला जादू कर रहे हैं, हम लोग को खतरा है, हमारी सोसाइटी को बहुत खतरा है। अब वो पता नहीं कौन सा जेम्स बॉन्ड था, ये चल रहा है। और उसी बीच में होली आ गया, सब लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। सोसाइटी का आपको पता है कैसा माहौल होता है।
हम लोग सोसाइटी में से निकल रहे हैं, हम तीनों लोग, सब लोग जमीन खाली करते चले जा रहे हैं, आगे से दूर फेंकते चले जा रहे हैं। मजाल किसी ने हम लोगों पे गुलाल उड़ाया हो, मजाल कोई हमारे करीब आया हो। सब डरते थे, कोई बात नहीं करता था। उसका नतीजा ये हुआ, लैंडलॉर्ड जो थे उनका फोन आया। हमारा एग्रीमेंट हुआ था 12 महीने का, और हमने वो जगह छोड़ दी थी 1-1.5 महीने के अंदर ही, और और जल्दी ही छोड़ दी होगी शायद। उन्होंने कहा, उस समय एक पांचाल जी थे, उन्होंने कहा पंडित जी आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं, वो बताते हैं यहाँ काला जादू होता है, रात भर जाग के कुछ विचित्र विचित्र मंत्र जाप होते हैं, हवन होता है, आसमान में धुआं निकलता है। तो ऐसे बोले ये सब है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब लोग आपके विषय में नहीं जानते हैं, जब आप सोसाइटी में रहते हैं। नतीजा ये हुआ, हमने कहा हम आ रहे हैं आपके पास। वो श्याम पार्क में रहते थे, पंचोली, वो पांचाल जी बुजुर्ग से दादा थे, 60-65 साल उम्र थी। गए उनके पास, उन्हें मैंने सारी बातें बताई, हम शिवकेशी जी और वो एक और शिष्य। तो उन्हें हमने सारी बातें बताई, समझा दी, सुन ली उन्होंने। सुनने के बाद वो कह रहे हैं कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आवाज तो आपकी निकल नहीं रही है, खाली मुंह चला रहे हो आप 15 मिनट से। मैंने उन्हें इशारा करा और मैंने कहा दुर्भाग्य है ये हमारा। हमने उन्हें इशारा करा कि हम तो मुंह से बोल रहे हैं, तुम्हारे कान फ्यूज है। उन्होंने अपने कान की मशीन अलग रखी हुई थी, उन्हें बिना मशीन लगाए सुनाई नहीं देता था। जब उन्होंने कान में मशीन लगाई तब कह रहे हाँ अब आवाज आई आपकी, अब बोलना शुरू करा आपने। मैंने कहा महाराज आवाज तो हम पिछले 15 मिनट से आपको दे रहे हैं, पूरा प्रकरण बता दिया, आप अपनी मशीन बगल में रखे थे कुर्सी पे, आपने कुछ सुना नहीं। बोले हाँ यही कारण होगा, तभी मैं सोच रहा था इतनी देर से कि तुम मुंह तो चला रहे हो लेकिन आवाज क्यों नहीं निकल रही है, कौन सी भाषा तुमने सीख ली है कि मूक दर्शक वाली भाषा, अंदर ही अंदर बोल रहे हो, आवाज बाहर निकल नहीं रही है। उन्हें हमने फिर से सुनाया, वही पहाड़ा दोबारा पढ़ा, 15 मिनट फिर समझाया। हमने कहा देखिए हम लोग कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे, हमसे किसी को खतरा नहीं है, हम शोध करते हैं, तंत्र साधनाएं लोगों को कराते हैं, लोगों का जीवन बदलते हैं, हम पारलौकिक चीजों के ऊपर अनुसंधान करते हैं, पैरानॉर्मल चीजों पे अनुसंधान करते हैं। उन्होंने कहा ये पैरानॉर्मल चीजें क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कहाँ रहते हैं पैरानॉर्मल। फिर हमने थोड़े और आसानी भाषा में उन्हें समझाया। हमने कहा वो पारलौकिक गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जिनका कोई साइंटिफिक जवाब होता नहीं है लोगों के पास में, भूत प्रेत ये सब चीजें हम पकड़ते हैं, बंद करते हैं उन्हें, जिनके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं उन्हें हम सही करते हैं। फिर कुछ क्लिप थे 2-4 वो दिखाए उन्हें। बोले अच्छा ये काम तो चलो बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, लेकिन मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है, पंडित जी जगह खाली करनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा चलो वैसे बनता तो नहीं है, 12 महीने के पहले बनता नहीं है कि मैं ये जगह छोड़ूं, लेकिन चूंकि जहां लोग चीज को नहीं समझ पा रहे हैं वहां हमारे रहने का कोई मतलब है नहीं। तुरंत हमने फिर वो जगह छोड़ दी, दूसरी जगह पे हम रहे। और अब की बार हमने सोसाइटी में नहीं लिया कोई भी फ्लैट, अब की बार हमने ऐसी जगह लिया जहां कोई हस्तक्षेप वाली अवस्था ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं है, चीज़ों का ज्ञान नहीं है, जो ये ना समझ सकें कि आपके द्वारा उच्चारण करने वाले मंत्र ब्लैक मैजिक हैं या गायत्री मंत्र हैं, आपके द्वारा की जाने वाली साधनाएं दैवीय शक्तियों से जुड़ी हुई हैं या बुरी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं, आप किसी का अच्छा करने के लिए अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं,
या किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हैं, तो कोई अर्थ नहीं है ऐसे लोगों के बीच में रुकने का, रहने का। तो जीवन के ये सब खट्टे मीठे अनुभव हैं, ये अनुभव रहते हैं तो ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बहुत सारे साधना ग्रुप में कुछ लोग जुड़े, उनके साथ भी हुआ, उन्होंने जाप किया, पता चला अगले दिन लाठी लेके आ गया मकान मालिक। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत उन घरों में ज़्यादा होती है जहाँ मकान मालिक साथ में रहता है। बोला मुझे दीवार में से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, यहाँ कुछ काला जादू वाले मंत्र पढ़े जा रहे हैं, चलो भाई खाली करो ये जगह, तुम कोई तंत्र क्रियाएं करके चले जाओगे, हमारे परिवार पे चिपक जाएगा, साइड इफेक्ट आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमारा, ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें, हम दूसरे किसी को किराएदार को ढूंढेंगे। तो ये सब समस्याएं लोगों के जीवन में चलती हैं। तो इसका सबसे अच्छा है अपने आप को गुप्त रखिए, जहां लोग समझदार ना हो वहां अपने आप को गुप्त रखिए, किसी को ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। हम भी किसी को ज्यादा नहीं बताते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हम उतना ही बताते हैं जितना उन्हें समझना चाहिए। कोई पंडित जी समझता है तो उसको पंडित जी समझने देने देते हैं, कोई तांत्रिक समझता है वो तांत्रिक समझता है, कोई पूजा पाठ करने वाला समझता है तो उसको वही समझने देते हैं, कोई जानता है कि हम लोग का भैरवी शिव के शिव स्नातक हो रही तो वो जानता रहता है। तो ऐसे चीजें चलती हैं। तो विषय समझने का है, जानने का है। जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक चीजें होंगी नहीं। और ऐसे आप कितनी साधना करिए, साधना बार बार विफल होने से भी कहीं ना कहीं उनका दोष लगता है। तो सबसे उत्तम है कि आप ऐसे जगह का चुनाव करिए जहां पे आप रह करके साधना कर सकें, चीजें कर सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि सानिध्य साधना जो हम करवाते हैं वो किस तरीके की शक्तियों की करवाते हैं, क्या है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और किन लोगों के लिए होता है। तीसरा, यदि आप हमारे पास साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो कौन से वो मंत्र हैं जिनकी साधना आप हमारे पास आकर के कर सकते हैं और उनकी किस प्रकार से आपका फीस हो सकता है, धनराशि हो सकता है। तो इस विषय में आप फोन पे जानकारी ले सकते हैं और गहराई से। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ निःशुल्क साधना हमने चैनल पे बहुत सारी दी हैं, तो उनको आप करते रहिए, लाभ लेते रहिए और सही चुनाव कीजिए। क्योंकि अगर आप गलत चुनाव करेंगे तो होता क्या है कि गलत चुनाव से भी आपके जीवन में समस्या आती ही आती है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, आप साधना कर रहे हैं, किसी ने आप आके आपकी साधना खंडित कर दी, तो साधना का तो दोष लगेगा ही लगेगा, दूसरा उसको कन्विंस करने में आपका समय नष्ट होगा, तीसरा आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। तो इनका सबसे अच्छा हल है कि सही जगह का चुनाव करके ही साधना करिए, तभी उत्तम रहेगा। गलत जगह का चुनाव करके अगर आप साधना करेंगे तो निश्चय 100% संभावना है कि आपकी साधना खंडित होगी ही होगी और उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि उसका नुकसान ही होगा कि कोई साधना अगर आपकी अधूरी रह गई तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट ही देती है। तो ऐसे कारण ना बने तो ज़्यादा अच्छा है कि जो आपके साधना कोई अधूरे रह जाएं या ऐसी स्थितियां रह जाएं, तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। और एक खास बात कि रात्रि के समय फ़ोन ना करें, शाम के 6 बजे के बाद फ़ोन ना करें, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में आप फ़ोन करिए। फ्री हुए तो पहली बार में ही आपसे वार्ता हो जाएगी। 10 मिस कॉल, 15-20 मिस कॉल फ़ोन पे चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपका फ़ोन उठाना होगा, फ्री होगा तो वो पहले बार में ही आपका फ़ोन उठा लेगा, आपसे बात करेगा। आप 15 बार फ़ोन करोगे, अगर वो व्यस्त है तो 15 क्या आप 50 बार भी करिए तब भी वो फ़ोन नहीं उठाएगा। तो ये खास इसको याद रखिए, अन्यथा रात्रि को कॉल करने वाले लोगों के हम फ़ोन नंबर जो है उनको ब्लॉक कर देंगे और दोबारा फ़ोन लगेगा नहीं। क्योंकि फ़ोन पे हम निःशुल्क मार्गदर्शन देते हैं, कोई उसका शुल्क नहीं लिया जाता है फ़ोन पे, जो नॉर्मल गाइडेंस है। तो अगर हम आपके लिए थोड़ा बहुत समय निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में आप समस्या दें। पवन शेखावत आदेश जय महाकाल, सभी को आदेश जय महाकाल। ओमकार जय महाकाल, धवल पिथाड़ी आदेश जय महाकाल। महादेव कृपा करें। माँ तारा पुत्र शेखर
आदेश जय महाकाल। हरि पटेल आदेश जय महाकाल। आप लिखते हैं गुरुजी मुझे आप पर इतना विश्वास है कि आप अगर कहें कि ये इंसान नहीं ये भगवान है तो मैं तनिक भी संशय नहीं करूंगा। जय महाकाल। हरिओम। अगर मैंने कह दिया कि ये भगवान है इंसान नहीं है तो मैं सिद्ध भी कर दूंगा कि वो भगवान ही है इंसान नहीं है। और आपका भरोसा है तो आपका ऐसा ही भरोसा बना के रखिए, क्योंकि भरोसा ही आपको सफलता देता है जब आप सही जगह पे भरोसा करते हैं। सुशील कुमार आप लिखते हैं गुरुजी आप सोडस में एक जन शुक्रवास हो गया और अंतिम संस्कार किया। हम रोज जाप करते हैं, क्या हम जाप कर? देखिए मुझे आपका बात स्पष्ट समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा है, लेकिन मैं जो समझा मैं आपको बता देता हूँ। आपके परिवार में संबंधियों में यदि किसी का देहांत हो गया तो सूतक लग गया होगा वैदिक विधि के अनुसार, तो साधना को रोक दीजिए उस दरमियान में, बाकी पुनः फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रैन जी आप लिखते हैं 99% काला जादू होता ही नहीं है, यह बस उन पर अटैक करता है जो लोग आत्मबल से दुखी होते हैं, मन से। देखिए ऐसा नहीं है, इस संसार में वो सारी चीजें हैं जिनका नाम है। काला जादू होता है, 100% होता है, डेफिनेटली होता है। काला जादू की डेफिनेशन किसी को नहीं पता है, ये बात अलग है। काला जादू का सीधा सा तात्पर्य होता है आपके जीवन में यदि कोई ऊर्जा आकर के आपका बुरा कर रही है, किसी और के द्वारा प्रयोग की जाने वाली, तो आपके लिए वो काला जादू ही है। किसी दूसरे के लिए वो उसकी शक्ति हो सकती है, सिद्धि हो सकती है, उसका तंत्र प्रयोग हो सकता है, लेकिन आपके लिए काला जादू ही कहलाएगा। अर्थात कि किसी दूसरे के द्वारा किसी डार्क एनर्जी का आपके जीवन में प्रवेश कराना ही काला जादू कहलाता है। ये बात अलग है, लोगों ने उसकी डेफिनेशन बदल दी। एक नींबू, 4 नारियल, 2 हरी मिर्च किसी के दरवाजे पे फेंक दिया, सिंदूर फेंक दिया, उसने देखा, हड़बड़ा गया, हाथ पांव फूल गए, बेहोश हो गए, उन्हें लग गया काला जादू हो गया। नींबू नारियल फेंकने से, किसी के दरवाजे के ऊपर सिंदूर डाल देने से उसको आप साइकोलॉजिकल तरीके से तो मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन यदि उन प्रक्रियाओं में कोई एनर्जी नहीं है तो एनर्जी काम नहीं करेगी। वो अपने डर से तो डरेगा, साइकोलॉजिकल तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन कोई डार्क एनर्जी काम नहीं करेगी। लेकिन डार्क एनर्जी डेफिनेटली होती है, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम भी लेके आती है। हमने भी कई लोगों पर प्रयोग किए हैं इस तरीके के अपने एनर्जी के, उनके लिए वो काला जादू हो सकता है। हमारे लिए तो हमारी सिद्धि का प्रयोग था, हमारे लिए तो उन पर किए जाने वाला परीक्षण था, और जिन पे हमने प्रयोग किया वो दुष्ट थे हमारे अनुसार, और दुष्टता कर रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे, तो हमने प्रयोग कर दिया। तो संसार में होते सब चीजें हैं, लेकिन विषय यह है कि मोस्टली लोग भ्रम में फंसे हुए हैं। राजेंद्र राठौर आप लिखते हैं गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप महामृत्युंजय मंत्र डीएससी कोर्स भी प्रारंभ करें कि कृपा करें, इसकी कई परेशान लोगों को आवश्यकता है, जो लोग गंभीर रोगों से परेशान हैं। राजेंद्र राठौर जी इस पर विचार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। डीएससी की प्रक्रिया बनाने में समय लगता है, जब भी संभव होगा हम निश्चय ही ऐसा करेंगे। इसके साथ ही आपका जो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान है उसको किया जाएगा। अभी किन्हीं दूसरों का महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान चल रहा है, उनका जैसे ही कार्य पूर्ण होगा तो आपके वाले कार्य को सोमवार से प्रारंभ करवा दिया जाएगा, और निश्चय ही महादेव की कृपा से जो समस्या है उसमें सुधार होगा और परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। राजू घरेवाल आदेश जय महाकाल। चेतन चौधरी आप लिखते हैं दुकान के लिए कोई साधना बताएं गुरुजी, सबसे ज्यादा ग्राहक मेरी दुकान पर आए। इसके लिए एक ही साधना है, अपने दुकान में बैठ के ज्यादा से ज्यादा आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप करो। किसी दिन रात्रि को रुक जाया करो, रात्रि को रुक के 108 माला आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप कर लिया करो दीपक जला के। संभव हो तो थोड़ा सा होम आहुति कर लो, 11 होम आहुति, ऐसा करने से ग्राहक बढ़ेंगे आपके। पुष्पंत कुमार आदेश जय महाकाल। मृत्युंजय आईडी आप लिखते हैं, मृत्युंजय ठाकुर आप लिखते हैं हनुमान बाहो पढ़े अगर रोग मुक्त होना है। भोले की नगरी आईडी आदेश जय महाकाल। ओम प्रकाश आदेश जय महाकाल। ब्यूटी श्रीवास्तव आदेश जय महाकाल, महादेव कृपा करें। विपुल तिवारी आदेश जय महाकाल। वर्धा हुसैन जी आदेश जय महाकाल, महादेव कृपा करें। नेबूलाल
साहिनी आदेश जय महाकाल। मीत सिंह महादेव कृपा करें जय महाकाल। राजीव जय महाकाल आप लिखते हैं वासा जी आप अपने प्रारब्ध कैसे काटें। देखिए प्रारब्ध काटने के लिए अलग साधनाएं होती हैं, शास्त्री जी वो साधनाएं करवाते हैं, और यदि संभव हुआ तो दोबारा से योगोसो पद्धति ग्रुप को प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें भी प्रारब्ध परिवर्तन साधना दी जाती है लघु स्वरूप वाली। तो आप योगोसो पद्धति ग्रुप जब भी अभी नया बैच शुरू होगा, चूंकि 2 साल से योगोसो पद्धति का नया बैच शुरू नहीं हुआ है, तो जब भी योगोसो पद्धति ग्रुप शुरू होगा तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ करके कर सकते हैं वो साधना। बहुत अच्छा काम किया आपने मृत्युंजय ठाकुर। अर्पित भट्ट आदेश जय महाकाल। अभिजीत यादव जय महाकाल। रश्मि सायनी आप लिखते हैं दिव्य दृष्टि कैसे खोलें। देखिए रश्मि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कुंडलिनी अलग मेथड्स है, सिद्धि को स्थापित करना अपने आज्ञा चक्र के स्थान पर वो एक अलग मेथड्स हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों के माध्यम से वो चीज़ संभव है। पप्पू कुमार जय महाकाल। राजीव जडोन आप लिखते हैं मकान मालिक के पीछे मसान देना लगा देना। मकान मालिक के पीछे क्या क्या करोगे आप लगा के मसान। विषय कारण क्या है, संसार में ऐसी मानसिकता के लोग हैं ही हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना ही सबसे उत्तम है। पंकज सागर जय महाकाल। आदर्श श्रीवास्तव जय महाकाल। संजीव शर्मा जय महाकाल। लक्ष्मी राम यादव जय महाकाल। मनीष शुक्ला आप लिखते हैं किसी भी स्त्रोत को सिद्ध करने के कितने पाठ करने चाहिए। अलग अलग विधि है, लघु विधि में 108 पाठ कर लीजिए, थोड़े से बड़ी विधि में दीर्घ विधि में आप 1008 कर लीजिए। विक्की यादव जय महाकाल। ट्रेडिंग जीस आईडी आप लिखते हैं गुरु जी बार बार 11-11 दिखने का क्या अर्थ है। देखिए इसके विषय में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है क्यों दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जय महाकाल। नरेश कौर आदेश जय महाकाल। मनोज कश्यप जय महाकाल। RM आदेश जय महाकाल। तुषार पटेल आदेश जय महाकाल आप लिखते हैं हीलिंग ऊर्जा के कुछ नाम भी बताएं प्लीज जो असाध्य रोग को दूर कर। देखिए हीलिंग है, उसके कोई ऊर्जा के नाम नहीं है, क्योंकि ऊर्जा के कोई नाम नहीं होते हैं। ऊर्जा के नाम जब भी बनते हैं जब आप उन्हें साकार में प्रकट करते हैं, सिर्फ ऊर्जा में आप नाम नहीं दे सकते हैं उनको। हीलिंग के लिए भी आपको टेक्निक आने चाहिए ना, टेक्निक नहीं आएंगे हीलिंग करने के कैसे कर लेंगे। और हीलिंग करने के प्रणालियाँ भी होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं दूसरे को हील करते हैं खुद बीमार हो जाते हैं, तो उसके सावधानी भी रखनी होती है, उनके बहुत सारे तरीके टेक्निक होते हैं। अक्षय आप लिखते हैं गुरुदेव की बातों से हंसी आ जाती। देखिए बात हंसी की नहीं है, बात यथार्थ बातें हैं, ये लोग करते हैं इस तरीके का जो मैं बताता हूँ आप लोगों को वीडियो में। मुकुल शर्मा आप लिखते हैं गुरु जी हनुमान जी का मंत्र बता दो सिद्धि के लिए। हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं भैया, इंटरनेट पे आप ढूंढे बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रचलित मंत्र हैं, कुछ महाकाल उपासक चैनल पे हमने दिए हुए हैं। पारुल कलखंडा आदेश जय महाकाल। अक्षय सिंघानिया आप लिखते हैं राहुल देवांगन आप लिखते हैं मेरा नाम राहुल देवांगन है, मेरी इष्ट देवी कौन सी है। देखिए भैया मुझे नहीं पता आपकी इष्ट देवी कौन है, इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता है। हम जब शक्तियों को आवाहन करते हैं पूछते हैं तो जानकारी मिलती है। 24 घंटा कोई भी शक्तियाँ
जानकारियां नहीं देती हैं, न 24 घंटा आदमी एनर्जी से कनेक्ट रहता है। प्रयास करिए, हमने कुल देवी पता करने के कई प्रयोग दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको कर लीजिए, पता लग जाएगा स्वप्न के माध्यम से। ज्योति स्वामी आप लिखते हैं जय श्री महाकाल गुरुजी, आपकी दी हुई साधना के लिए धन्यवाद। अच्छी बात है ज्योति जी, ज्योति जी आप साधना करिए, साधना हम इसी तरीके से देते रहेंगे आप लोगों को, चैनल के साथ जुड़े रहिए। पिंटू कुमार आप लिखते हैं आनंद भैरवी और षोडश योगिनी साधना फ्री में दीजिए हमें। देखिए हमने आनंद भैरवी साधना, षोडश योगिनी साधना हमने स्वयं भी नहीं करी है और इस विषय में ज़्यादा हमें जानकारी है नहीं, तो अभी तो ये साधना नहीं दी जा सकती है। बाकी जहाँ आप ये सुन के आए हैं, जहाँ आपने किताबी चीज़ों को पढ़ के लिखने वाले लोगों से आपने सुना है, उनको आप बोलिए, जो जानकारियाँ आपको दे रहे हैं वही आपको साधना भी दे देंगे, तो उसको कर लीजिए। मृत्युंजय ठाकुर ओम नमः शिवाय जाप करिए उसके लिए। अद्भुत भारत आप लिखते हैं सर तम पिशाच प्रेत वशीकरण की फीस है सर, कोई ऐसी शक्ति खोजें जो आसानी से देखिए आसानी के लिए अद्भुत भारत आईडी विषय क्या होता है ना, ये मास्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी चीज़ करा रहा है, और निर्भर करेगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही। बहुत बहुत सारे कम फीस हैं। तम पिशाच आप जिस पर्पज के लिए करना चाह रहे थे, आप उसकी जगह पे प्रथम चरण शोधनी कार्य सिद्धि सिद्धि कर लीजिए, उसकी फीस कम है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार और हेलीकॉप्टर, इन तीनों को आपको समझना पड़ेगा। तीनों का अपना अलग अलग प्रभाव है, तीनों आपको गंतव्य पे उसी गति से भेजेंगे जितना कि उनके अंदर लागत लगी होगी। साइकिल में कम लागत लगी होगी, थोड़े धीरे धीरे चलेगी। मोटरसाइकिल में उससे ज़्यादा लगी होगी लागत, तो मोटरसाइकिल आपको साइकिल से ज़्यादा जल्दी आपका काम कर देगी। कार और जल्दी आपको आपके गंतव्य पे भेज देगी, मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा तेज स्पीड में चल सकती है, उससे ज़्यादा तेज स्पीड में आपको हेलीकॉप्टर छोड़ देगा। तो विषय अवस्था का है। मैं करवाता भी नहीं हूं तम पिशाच, मैंने इसीलिए नंबर दिया हुआ है, और मुझे कोई विशेष रुचि है नहीं ऐसी चीज़ें कराने में जिसमें अगर क्रिया बिगड़ जाए तो उनको खोजते फिरो, साधते फिरो, बचाने के लिए अपनी शक्ति लगाए रहो। शास्त्री जी भी शायद एक निश्चित टाइम के लिए लोगों को करा रहे हैं, कुछ गिने चुने लोगों को, इसके बाद शायद वो भी कराना बंद कर दें। हम करवाते हैं वो सहज साधना है जिनमें अगर व्यक्ति की क्रिया बिगड़ जाए तो सिद्धि उसको सफल तो नहीं होगी, लेकिन सफल नहीं होने के साथ में उसका अनिष्ट भी नहीं करेगी। और मानस साधनाएं सारी ऐसी ही हैं, अगर कोई व्यक्ति साधना में असफल हो जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं कर पाया, बात खत्म हो गई, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन वशीभूत करने वाली प्रक्रियाओं का दुष्प्रभाव 100% होता है, क्योंकि वो जटिल हैं, खतरनाक हैं, उनमें समय लगता है। और चूंकि अद्भुत भारत आपने जो लिखा है फीस के विषय में, फीस तो अभी बढ़ाया है उन्होंने शायद, उसके पहले कम फीस था। तो जैसे जैसे स्थितियां होती हैं उस हिसाब से आदमी खुद डिसाइड करेगा उसको फ्री में कराना है, फीस में कराना है या नहीं कराना है। वो आप देखिए, मानिए आपके व्यवस्था में आता है तो आप उसका विचार बनाइए, व्यवस्था में नहीं आता है तो उसका विचार मत बनाइए, उन साधनाओं को बनाइए। निःशुल्क साधना हमने दी है, कई कम फीस वाले साधना है, तो उसके तरफ आप जा सकते हैं। उपास क्षेत्रीय आप लिखते हैं गुरुजी स्वच्छंद भैरवी का मंत्र दीजिए। देखिए भैया, स्वच्छंद भैरवी, लता भैरवी, मुक्तानंद भैरवी, लिंग भैरवी, पाताल भैरवी, उच्छिष्ट भैरवी, जितने चाहे उतने स्वरूप बना लो, लेकिन पहले ये खोजो कि तुम चाहते क्या हो उससे, तुम्हारी चाहत है क्या, विषय क्या होता है। लोग कहते हैं हमें ये साधना मंत्र दे दो, वो साधना दे दो, फिर जब तम प्रसाद सिद्धि में जैसे लोगों ने पटकनी खाई वशीभूत प्रक्रिया में,
गिर पड़े सब चारों खाने चित्त। जब ऐसी अवस्था होती है फिर भयभीत होते हैं लोग, जब डरावने अनुभव होते हैं तो पिलपिला जाते हैं। और पहले इंसान चाहता है कि डरावनी अनुभूतियां हो, खतरनाक हो, सामने आके खड़ा हो जाए। पहले क्षमता भी बनाइए उस चीज के लिए। साधना तो मैं आपको ऐसे ऐसे दे दूंगा कि आप पिलपिला जाओगे अनुभूतियों से। ऐसी ऐसी आपको बता दूंगा कि उनको करके आपको रात को ही कोई चारपाई से उठा के नीचे फेंक देगा। लेकिन करने के लिए क्षमतावान बनिए। आपके रक्त से आपको स्वास्थ्य बनाने पड़ेंगे और बहुत सारे मंत्र लिखने पड़ेंगे रक्त से, बहुत सारी प्रक्रियाएं करने के लिए। लेकिन जितनी खतरनाक प्रक्रिया करोगे उतना खतरनाक इफेक्ट आएगा देखने के लिए। तंत्र साधनाएं करने के लिए पहले अपना फाउंडेशन मजबूत बनाइए। 1.25 लाख ओम नमः शिवाय कभी किया नहीं होगा आपने 1.25 लाख नवाण मंत्र आपने कभी किया नहीं होगा। आपको भैरवी साधना करनी है, कर लीजिए। जब क्रिया चूकेंगे, दाल से छूट के जमीन पर गिरेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हुई है। कोई भी साधना करने से पहले अपना फाउंडेशन बनाना जरूरी है। लोगों को महाविद्या की सिद्धि करनी है, नवाण मंत्र नहीं किया कभी, मूल शक्ति के स्रोत को नहीं किया, जड़ में पानी नहीं डालेंगे, वो पेड़ के सबसे ऊपर टॉप पे लगे जो पत्ता है उसके ऊपर पानी डालेंगे और कहेंगे बढ़ो पेड़ और बढ़ो। ये सबसे बड़ी गलती। तंत्र साधनाओं की सटीक शुरुआत आपकी नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय और ओम नमः शिवाय मंत्र से ही होगी। अगर इनको करे बिना आप डायरेक्टली भागने की कोशिश करेंगे महाविद्या सिद्धि, बिंदवासिनी सिद्धि, दूसरे स्वरूप सिद्धि, पहले मूलभूत आदिशक्ति स्वरूप तो करो। जड़ है नहीं तुम्हारे पास, पेड़ लगाने को लगे हुए हो, कैसे लग जाएगा। तुम अगर कोई आर्टिफिशियल पेड़ रोप भी दोगे बिना जड़ के तो सूख जाएगा, वो टिक ही नहीं पाएगा ना। पहले आधार बनाइए, आधार से ही सब होगा। आयुष कुमार सोनी आप लिखते हैं, गुरु जी फाउंडेशन के लिए भी कोई प्लेलिस्ट बना दीजिए जिससे साधना में बेसिक सही हो सके और स्टार्ट करा जाए। आयुष कुमार सोनी जी, मैं प्रयास करूंगा कि साधनाओं के बेसिक लेवल से जुड़ी हुई साधनाओं के मैं प्लेलिस्ट बना दूं। लेकिन मूलभूत मैंने आपको बताया कि तंत्र साधनाओं में फाउंडेशन के लिए सिर्फ 2 मंत्र मूलभूत है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय और ओम नमः शिवाय। इनको 1,25,000 जाप तो कम से कम कर ही लीजिए। 10 हवन हो सकता है, बहुत उत्तम है, नहीं तो कम से कम 21 माला 11 माला कर लीजिए। ये आपकी तैयारी करेगा अन्य साधनाओं को करने के लिए। इसके बाद आप अन्य साधना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तंत्र साधनाओं में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है, जल्दबाजी का कोई तरीका नहीं होता है। मास्टर के पास आप जब जाते हैं तो खतरनाक से खतरनाक साधना में भी वो आपको सुरक्षा रखता है। हमारे पास जितनी भी है, चाहे कालिया जिन साधना हो, विनुर कोई भी हो, वो है खतरनाक, लेकिन उनके सुरक्षा की ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि उनमें कोई खतरा नहीं है, ना आपको ना आपके परिवार को। तो ये विषय समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, और इसी के आधार पे आप चीज़ें करिए अपने जीवन में और आगे बढ़िए। तो आशा करते हैं कि आज के आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। साधनाओं के जो दुष्प्रभाव हैं, जो गलतियां हैं, वो आपको नहीं करनी है। कोई साधना आप कर रहे हैं, समस्या है किसी स्थान पे, तो वो आपको नहीं करना है। आप हमारे पास कोई साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो पहले सुनिश्चित करिए कौन सी साधना करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, आपका पर्पज क्या है और आपका उद्देश्य क्या है। ये सब चीज़ें करके ही आप आगे बढ़िए। 10 महाविद्या, भैरवी साधना, बेताल को पकड़ना, ब्रह्म राक्षस को बांध लेना, इन सबको करने से पहले अपने आप की फाउंडेशन मजबूत करिए। अगर आप अकेले साधना करने वाले, हाँ कोई गुरु मास्टर आपको सानिध्य में करा रहा है तो आप ब्रह्म राक्षस भी कर लीजिए, वो गुरु की गारंटी है, वो करा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो आपका फाउंडेशन खुद मजबूत बनाएगा। लेकिन खुद से कर रहे हैं तो अपना बेसिक फाउंडेशन आप खुद से तैयार रखिए। पारुल आप लिखते हैं, गुरुजी प्लीज आप लाइव आना मत छोड़िए, डेली साधना कर पा रही हूँ मैं, तब से आपको लाइव देखती हूँ, मोटिवेशन मिलता जाता है। बहुत अच्छी बात है पारुल, बढ़ते रहिए, इसी तरीके से साधना करते रहिए।
देव आप लिखते हैं, गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, अगर हमारे घर में डेथ हो जाता है तो साधना करने चाहिए? नहीं, आपका साधना खंडित हो जाएगा। वैदिक नियमों के अनुसार ऐसी जब अवस्थाएं होती हैं तो शुद्धिकरण के बाद या 13वीं वगैरह के बाद ही आप कोई साधना दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुसेवक सिंह कुग्घा, आदेश जमा काल। तो चलिए आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, अन्य जानकारियां देंगे। आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। साधनाओं में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या सावधानी रखनी है, और अपने आप को गोपनीय रखिए। मत ढिंढोरा पीटिए आप लोगों के सामने, आप तंत्र साधना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जय साई डी, आदेश जय महाकाल, बबलू कुमार जय महाकाल। ये आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। अगर आप जानते हैं आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो सक्की मिजाज के हैं, जय महाकाल अक्षर रानी, सौरव लोधी जय महाकाल, तो आपको किसी को ये नहीं बताना है कि मैं तंत्र साधनाएं करता हूँ, ये करता हूँ। उनके घर में कोई बच्चा भी बीमार होगा, सारा नाम आपके ऊपर आएगा। आप तो भले ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हो, अक्सर तंत्र साधना करने वाले लोगों की जो इमेज है वो अच्छी नहीं है समाज के अंदर। इसका कारण ये है, जैसे समाज के लोग खुद हैं, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, पैसा देके दूसरों को बुरा करने के लिए उनको बोलते हैं, उन्हें लगता है सारी दुनिया में बुरा करने वाले ही लोग हैं। समाज के अंदर खुद से बुराइयां होती हैं और वो समझते हैं कि तंत्र साधना करने वाले बुरे हैं। तंत्र साधना करने वाले बुरे नहीं है, कारण यह है उन्होंने एक ही पक्ष देखा है तो वो वैसा समझते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं वो आपके पड़ोसी को भी पता नहीं होना चाहिए। आप अगर किराए के मकान पर रहते हैं तो ये सब सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपकी स्थिति नहीं है कि आप वहां जाप हवन कर सकते हैं तो आपको ऐसी जगह पे साधना नहीं करनी चाहिए जब तक आपको सही जगह न मिल जाए साधना मंत्र जाप सिद्धि करने के लिए। तब तक अपने आप को होल्ड करिए, क्योंकि इसमें आपको दो नुकसान होंगे। एक तो सामने वाला आपकी साधना को खंडित करा देगा, तो पहली चीज तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपकी साधना खंडित होगी तो वहां वो शक्ति भी आपसे रुष्ट होगी कहीं ना कहीं। तो दोनों तरीके से आपको समस्या हो जाएगी, एक तरफ कुआं होगा, एक तरफ खाई होगी। तो कभी ऐसी सिचुएशन मत बनाइए कि आप कुआं खाई वाली स्थिति में फंसें। सबसे उत्तम विकल्प है इंतजार करिए सही समय का। जब सही समय आए, आपको कोई एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह मिले, ऐसा माहौल मिले जो साधनात्मक हो, जहाँ पे आप निर्विघ्न साधना कर सकते हैं, तो ही आप साधना करिए। कहीं चले जाइए हिमालय जैसी जगह पे, कोई साधु की कुटिया पे चले जाइए, कहीं आश्रम पे चले जाइए, कहीं आपको लगता है कोई सिद्ध स्थली है वहाँ चले जाएं, जंगल चले जाएं कुछ समय के लिए, ऐसी जगह पे जाइए, वहाँ आप साधना करिए। वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन तपना पड़ेगा। आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा और हर चीज़ के अपने प्लस माइनस होते हैं। जब आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा, लग्जीरियस जगह नहीं मिलेगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको समझौता करना पड़ेगा चीज़ों के साथ में, लेकिन विषय उन समझौता का बात नहीं है, विषय है आपकी प्राप्ति का। ऊर्जावान जगह पे साधना करेंगे तो ही सफल होंगी। निष्क्रिय ऊर्जा वाली जगह पे यदि आप साधना कर भी लेंगे तो साधना तो आपकी सफल हो जाएगी, परंतु ना ही आपको अनुभव होंगे, अनुभूति होंगी, ना ही आप उनको समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए विषय के साथ में, नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आदेश जय महाकाल। जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।